से उमर साहब जरा बताइए कि स्थिति यहां पर क्या है। जो अफगानी मीडिया है वो दावा कर रहा है कि विमान पाकिस्तान का गिरा दिया है। बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अफगानिस्तान की कोई अपनी एयरफोर्स नहीं है, तो उन्होंने कैसे यहाँ पे इस तरह का कोई अटैक किया है। दूसरी बात ये कि ये जो इस वक्त तो जंग उमर साहब, हो रही है, विमान तो जरूरी नहीं है कि एयरफोर्स ही गिराए, नहीं है। आप उनके एयरबेस में दाखिल होंगे तो वो और भी तरीके होते हैं विमान को गिराने के। देखिए, मैं आपको बिल्कुल वो कर सकते हैं, रॉकेट लॉन्चर हो सकते हैं। वो इससे पहले अमेरिका के साथ जंग कर चुके हैं, रूस के साथ जंग में जा चुके हैं, लेकिन उस वक्त उनके साथ पाकिस्तान था और पाकिस्तान की मदद से उन्होंने सोवियत यूनियन और अमेरिका को शिकस्त दी थी। इस मरतबा ये मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो जंग हो रही है, यकीन माने कि हम खुश नहीं हैं, दिली तौर पे हम खुश नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान को मैं यहाँ पे ये कहना इसको गलत नहीं समझूंगा कि इंडिया की जो फंडिंग है और इंडिया की मदद के साथ वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए बार बार पाकिस्तान पे हमले करवा रहा है, अटैक करवा रहा है। टेरर अटैक अफगानिस्तान ने करवाया और उसकी उसने जिम्मेदारी कबूल की है। उसके ताने बाने जो हैं वो वहां से मिलते हैं, तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान को अपना दफा करना था। पाकिस्तान ने अपना दफा साबित किया है और अफगानिस्तान के साथ इस वक्त जो जंग चल रही है ये कोई खुशी से नहीं चल रही, लेकिन ये डेफिनेटली जब दफा अपने मुल्क के दफा का जब मरहला आएगा तो पाकिस्तान कभी पीछे नहीं हटेगा और अफगानिस्तान नहीं। तो ये कैसे हो गया कि जिस अफगानिस्तान को पाकिस्तान अपना बढ़ चढ़कर दोस्त बताया करता था, अपना पड़ोसी मुल्क जिसमें मुसलमानों की हिमायत की बात यहां पर किया करता था, उनसे आप जंग लड़ रहे हैं, वो भी रमजान के महीने में। देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अफगानिस्तान को 40 साल तक हमने यहाँ पे पनाह दी। जो 40 साल तक यहाँ पे पाकिस्तान का नमक खाता रहा और फिर जाके वो किसी के कहने पे जब वो नमक हरामी करेगा और फिर जो उनका जो इत्तेहाद है, जो आप अचकजई वो क्या नाम था, करजई, महमूद अशरफ करजई की हुकूमत या फिर वो उससे जो नादर अलायंस है उनके साथ मिलके जब वो पाकिस्तान पे हमले करेगा और वो इस तरह की एक्टिविटीज को एक्सेप्ट भी करेगा, एक्सेप्ट करता है वो, ठीक है। हमारी जो इंटेलिजेंस है वो कभी गलत नहीं होती है और इंटेलिजेंस के मुताबिक उन्होंने एक्सेप्ट किया है। उसके बाद पाकिस्तान ने मजबूरी में जाके फिर उनको मजा चखाया और उनको बताया कि हम आपके बाप हैं। और ये मजा किस तरह से चखाया ये भी जरा बता दीजिए, क्योंकि दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं कि रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान हमला कर रहा है, जो आम लोग हैं उनकी मौतें हो रही हैं वहां पर। मैं आपको बता रहा हूँ, रात को मुल्ला हैबतुल्ला और उनके बहुत सारे जो साथी हैं वो भाग गए थे। यहाँ पे 12 से 15 चौकियां जो पाकिस्तान के कंट्रोल में रात को आ चुकी थी, उनका कंधार में हेडक्वार्टर पाकिस्तान ने तबाह कर दिया था, जिसके विजुअल जिसकी फुटेज हमारे पास मौजूद है और हम सारी रात इस चीज को रिपोर्ट करते रहे। अब यहाँ की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पे अफगानिस्तान को ठंडा कर चुका है और वो लोग जाके चलिए एक मिनट आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। एक और अपडेट यहाँ पर दे देते हैं जो वहां पर मौजूदा हालात बने हुए हैं। उसमें जानकारी आ रही है कि अफगानिस्तानी सेना ने अपने टैंक यहाँ पर उतार दिए। पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की जंग यहाँ पर अफगानिस्तान करने के मूड में दिख रहा है। डोरेंट लाइन की तरफ अफगान सेना यहाँ पर बढ़ रही है। विशाल, क्या जानकारी मिल रही है इस मूवमेंट को लेकर? देखिए, जो टैंक्स जो अफगानिस्तान मोस्टली यूज़ करता है वो जो है वो जो यूएस की मिलिट्री जब वहाँ से निकली थी करीब 5 साल पहले, तो वो जो टैंक्स, वो जो वेपन्स है मोस्टली वही है जो अफगानिस्तान यूज़ करता है। तो देखना होगा कि उन्होंने कौन से वेपन्स यूज़ किए हैं इस अटैक में। ये जो टैंक के उतरने की खबर है ये काफ़ी बड़ी खबर है, जैसा सबसे सही बताया। तो क्या वो पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर घुस रहे हैं, ये देखना होगा। वो एक बड़ा लेवल का एस्केलेशन हो जाएगा, एक फुल ब्लोन वॉर हम बोल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी जो है इसमें जो बीच बचाव के लिए जो देश आएंगे वो भी देखना होगा। आसपास में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेशन है, ईरान है, कतर है, तुर्की है, ये सब देश आकर के बीच में सीज फायर ला सकते हैं। तो हमने पिछली बार भी देखा था अक्टूबर में जब ये कॉन्फ्लिक्ट इरप्ट हुआ था तो कम से कम 70 से 80 लोगों के मारे जाने की खबर आई थी दोनों साइड से। उसके बाद लगा था कि वॉर हो जाएगा, लेकिन सीज फायर हो गया। तो अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान के हमले की वजह से जो इरप्शन हुआ है, तो पाकिस्तान पे सवाल है और पाकिस्तान पे दबाव डालना होगा कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को रोके, तभी ये कॉन्फ्लिक्ट रुकेगा। अब देखिए आप कहां पर जाकर ये कॉन्फ्लिक्ट रुकता है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। आप देखिए किस तरह से जो अफगानी सेना है वो अब बॉर्डर की तरफ यहां पर बढ़ रही है। अफगानी सेना अब टैंकों से मुकाबला करने के मूड में यहां पर दिख रही है। क्या कहना है अफगानिस्तान तालिबान की मिलिट्री को लेकर वहां के स्पोक्स पर्सन का, वो जरा पहले आप सुन लीजिए।
پاکستاني ځواکونو له لوري په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې د هوایي بریدونو د غچ اخیستنې په موخه باندې همدا شیبه د جمعې شپه 8 بجې دي په شرقي زون کې د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ قل اردو سرحدي او پیاده ځواکونو له طرف نه په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې فردي کرخي تاثیر ما د پاکستاني ملیشو په پوسټو باندې درنه غزا پیل شو. तो आपने देखा जो प्रवक्ता है वहां की आर्मी के, वो कह रहे हैं कि हमले जारी हैं डूरंट लाइन पर। पाकिस्तान के हथियारों पर अफगान ने कब्जा कर लिया है। जानकारी निकल कर आ रही है अफगान ने भारी मात्रा में हथियार कब्जा लिए हैं। तो ये सूरत हाल है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर यहाँ पर दिख रहे हैं। तालिबान की तरफ से हमला यहाँ पर किया गया है और आसमान जो पाकिस्तान और तालिबान के बीच का है वो इस वक्त गोलीबारी से भरा हुआ यहाँ पर दिख रहा है। अब कहां पर ये तनाव जाता है यहाँ पर देखना होगा, लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसे हैं कि दोनों मिलकर एकदम युद्ध की शक्ल में आमने सामने नजर आ रहे हैं। सैयद उमर गर्देजी हमारे साथ बने हुए हैं, पत्रकार हैं पाकिस्तान के। उमर साहब, वहां की सरकार का क्या कहना है पाकिस्तान की, जरा ये भी आप बता दीजिए, क्योंकि अब कई मोर्चों पर अफगानिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में आप लोग हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, अभी जो मैं विजुअल देख रहा हूँ स्क्रीन पे और मुझे बड़ी हंसी आ रही है। रात को एक बड़ी मजे की बात बताऊं, ताबिश, जब मैंने ये फुटेज सोशल मीडिया पड़ोसी मुल्क के साथ तनाव आपका बना हुआ है, वहां पर गोलीबारी हो रही है, वो दावे कर रहे हैं कि आपके सैनिक मारे गए हैं और आपको हंसी आ रही। ताबिश, मैं वही बता रहा हूँ कि जब ये फुटेज जो अभी आप अपने स्क्रीन पे चला रहे हैं, खास करके जो टैंक वाली है, ये जब मैंने सोशल मीडिया के अकाउंट पे डाली तो सोशल मीडिया के सार्फिन ने मेरी बड़ी ट्रोलिंग की और उन्होंने कहा कि ये जिस दौर में अमेरिका की जंग होती थी और ये बहुत पुरानी आप फुटेजेस उठा के उन्होंने मुझे वहां पे फैक्ट चेक बताए और मुझे शर्मिंदगी के साथ ये फुटेजेस वहां से जो अफगानी मिलिट्री की प्रतिक्रिया आप बाइट आपने देखी, ये उस दौर की है। फुटेजेस है, ये कोई पाकिस्तान की तरफ अफगानी मिलिट्री की जो रिएक्शन आपको हमने अभी दिखाई, पाकिस्तान वो आपको लगता है कि वो उस वक्त की जो अमेरिका से लड़ाई हो रही थी, वो खुला बोल रहे हैं डूरंट लाइन पर तनाव बना हुआ है, हम जा रहे हैं, हमारी सेना की तरफ बढ़ रही है। डूरंट लाइन में कहां पर है सर? मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं इस वक्त आपको बताऊं, हम मसलसल इस चीज को वाच कर रहे हैं और यहाँ पे डूरंट लाइन हो, यहाँ पे जो दूसरी हमारी सरहद मिलती है वहां पे हो, या फिर चमन बॉर्डर वाली साइड पे आप चले जाएं, या बलोचिस्तान से जो अफगानिस्तान की तरफ मिलते हैं, किसी भी किस्म की जगह पे वहां से अफगानिस्तान ऐसे दुम दबा के भागा हुआ है, वो लोग जाके गारों में छुपे हुए हैं। वो उन लोगों को हिम्मत ही नहीं हो रही कि वो बाहर है, वो तो अपनी लाशें उठा के नहीं लेके गए, अपने लोगों को वहां पे मरता हो। आप कहें मैं आपको फुटेजेस भेजता हूँ, आप असलियत देखें कि असल में क्या है। भारतीय मीडिया मेरे ख्याल में गलत न्यूज को रिपोर्ट कर रहा है आज, क्योंकि मेरा उस तरह का मूड नहीं है। मुझे एक तरफ से दुख है कि हम अफगानिस्तान के साथ जंग में हैं, लेकिन अफगानिस्तान को जब से इंडिया ने सपोर्ट करना शुरू किया, इंडिया ने फंडिंग करनी शुरू की, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया, पाकिस्तान में ब्लास्ट होने शुरू हो गए, फितनातुल हिंदुस्तान के जो वहां पे सर आपके उमर साहब आपके पड़ोसी आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, वो दावे कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो आम लोगों की जिंदगी वहां पर ले रहा है, उन लोगों की जिसमें आप दुनिया भर में मुसलमानों की हिमायत करने की बात करते हैं, रमजान के महीने में आप अफगानिस्तान पर हमला कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनको दूसरे लोग बहका रहे हैं इसलिए वो आप पर हमला कर रहे हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि ये चीजें आप जरा जल्दी समझेंगे और आपको अंदाजा होगा कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका सब जानकारी के लिए।